नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, सिविल इंजीनियर भी हूँ, योगा का मास्टर भी हूँ और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है। हम यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि योगाहार पे बातें करते हैं। तो ये योगाहार जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ कुदरत के कानून को समझाते हैं हम। योग शास्त्रों ने जो बातें की है कि भाई योगा और आयुर्वेद सबने बताया है, चबा के खाना रखो, शरीर की सफाई के लिए उपवास किया करो, फास्टिंग करो। आप हफ्ते में एक बार उपवास करो, इसकी जगह हर रोज एक टाइम का कर लो। शरीर को जरूरत के हिसाब से खुराक दो, बहुत बिगाड़ के मतलब पका पका के मत खाया करो। डेयरी प्रोडक्ट से सावधानी रखो और जंतुनाशक जब पकता है खुराक के साथ तो और जहरीला बनता है, तो इससे बचना है। जो पकाते हैं वो जल्दी सड़ जाता है, तो ये एक ही बार खाइए, बार बार मत खाइए। ये छोटी छोटी बातें हैं योगाहार की, बस इससे ध्यान में रख के आप रूटीन डेली रूटीन रखो, आप समस्या आएगी नहीं, और आई है तो अपने आप चली जाएगी। ठीक है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग, छोटी बातें, चबा के खाने की आदत डालो। आपकी आंतों की सफाई के लिए एनिमा लिया करो, या तो मल शुद्धि और त्रिफला। हाँ, मल शुद्धि और त्रिफला दोनों आधी आधी चम्मच हर रोज ले सकते हो आप। ठीक है। और खून की सफाई के लिए मजदूरी करो, पसीना निकालो, या तो एक टाइम खाना छोड़ दो। 3 टाइम मत खाइए, एक टाइम उपवास करो, 2 टाइम खाइए। 2 टाइम में से एक टाइम कच्चा खाइए, एक टाइम पकाया खाइए। कच्चे के अंदर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हरी पत्ती हर रोज लेनी है। हरी पत्ती के अलावा हमारे शरीर में हमारा हीमोग्लोबिन सही नहीं बनता है, कुदरती नहीं बनता है। कुदरत ने व्यवस्था करके रखी है कि जो शाकाहारी प्राणी हरा पत्ता खाएगा उसके शरीर का हीमोग्लोबिन हरी पत्ती के क्लोरोफिल से बनेगा, और वही हमारे शरीर के कामदार है। आप न्यूट्रिशन कितना भी खाओ, लेकिन कारीगर सही नहीं होगे तो शरीर में रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखो। स्वाद में आपको ध्यान रखना है। खट्टा खाओगे तो वजन कम करेगा, शरीर की सफाई करेगा। मीठी चीज खाओगे तो वो ताकत देगा। तीखी खाओगे तो वो मुंह में पानी लाएगा। खट्टी तीखी मीठी तीनों कफ पित्त वायु के पीछे जवाबदार है। ज्यादा मीठी चीजें कब करती है, ज्यादा खट्टी चीजें आपको तीनों टाइम पकाया खाने वाले को वायु प्रकृति करती है ब्लड के अंदर, और तीखी चीज हमको शरीर में पित्त बढ़ाती है। तो ये स्वाद से भी थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, सर्वत्र सब सब बोल रहे हैं कि भी अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो अति करोगे तो नुकसान है ही। हाँ, तो शरीर का खुराक हमारा अल्कलाइन होना चाहिए। तीनों टाइम पकाया खाओगे तो बीमार पड़ोगे। एक टाइम कच्चा, एक टाइम पकाया, या तो आधा कच्चा आधा पकाया, आधा कच्चा आधा पकाया, दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा खाया। हाँ, मजदूरी करते हो तो 3 टाइम खाइए, बाकी ऐसी 3 टाइम खाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक प्रश्न आया है, नमस्ते सर, कोरोना से बचने का आसान तरीका बताइए। मैं रोज योग करता हूँ। आप रोज योग करते हो तो फिर टेंशन लेने की बात होनी नहीं चाहिए। सही योग करोगे तो कोरोना आपको नहीं लागू हो सकता। फिर भी आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे सकता हूँ कि आप सुबह में जो योगा कर रहे हो वो तो अच्छा ही है, लेकिन आप खान पीन में थोड़ा ध्यान रखिए। चबा चबा के खाने की आदत डालिए। वजन वाला बाहरी खुराक जो कैलोरी देता है वो कम खाइए। आपके शरीर में सफाई होती रहे इसके लिए हफ्ते में एक बार उपवास करने का रखो, या तो हर रोज एक टाइम उपवास करो। पकाए खुराक तीनों टाइम मत खाइए।
एक ही टाइम पकाया खाइए, बाकी का 2 टाइम जो है आप कच्चा खुराक खाइए। आपके शरीर में हीमोग्लोबिन अच्छा बने, इसके लिए हरी पत्ती आप शरीर में हर रोज खाते रहिए। योग करते हैं तो आपके फेफड़ों, कपालभाति और करते हैं तो आपके फेफड़े वो तो मजबूत ही रहेंगे। लेकिन जब आप मीठी चीजें ज्यादा खा लोगे, हाँ, और पकाया ज्यादा खा लो और सामने मजदूरी नहीं करो और वजन बढ़ता जाएगा, तो योग करने के बाद भी आपको सर्दी जुकाम होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि हम योग करते हैं ऐसा मान के हम खाने में ध्यान नहीं रखे और ओवर ईटिंग करेंगे तो समस्या आएगी। हाँ? तो शरीर को संभालने के लिए आपको ये थोड़ी सी बातें का ध्यान रखना है। जिस दिन आपको ऐसा लगे कि गला पकड़ा हुआ लगता है, थोड़ी सर्दी लग रही हो, हाँ, जीर्ण सा बुखार आ रहा हो, ऐसा आपको अनईजी फील हुए, उसी दिन आपको योग नहीं करना है, लेकिन आपको पूरा दिन निर्जला कर लेना है और हाथों की सफाई कर लेनी है। बस ये छोटा सा सिग्नल आप याद रखो। जैसे हम गाड़ी चलाते हो और गाड़ी का स्टीयरिंग एक साइड खींचता लगे आपको, तो हमको पता चलता है कि चारों में से एक टायर में हवा कम हो गई है। आपको सिग्नल तो मिल ही जाता है। और जैसे आप गाड़ी चलाते हो और आपको ऐसा सिग्नल मिल जाए कि भी कहीं एक साइड गाड़ी खींच रही है, तो तुरंत गाड़ी को साइड कर लो और चारों टायर देख लो, एक में हवा कम हो ही होगी। अब ये आप गाड़ी चलाते हो और इतना तो सेंस आपको आना चाहिए, और सबको आता है। तो जैसे गाड़ी में पंक्चर होने से टायर फटने से पहले, टायर खराब होने से पहले ये थोड़ी हवा कम होती है, तो आपका बैलेंस थोड़ा बिगड़ा हुआ पता चल जाता है। तो शरीर में भी जब गड़बड़ी होने की शुरुआत होती है, इससे पहले आपको थोड़ा सा सिग्नल शरीर दे देता है। बस अलर्ट रहिए। अलर्ट रहने का है, और कुछ करना नहीं है। जैसे शरीर थोड़ी सी सिग्नल दे दे, तुरंत खाना पीना बंद कर लो, पूरा दिन निर्जरा कर लो, एनिमा लेके हाथों की सफाई कर लो। अच्छा, 24 घंटा एनिमा निर्जरा नहीं कर सकते हो तो उस दिन आपको नींबू पानी पे आ जाना है। बस खट्टी चीज, खट्टे फल पे आ जाओ। शरीर में से खट्टा खाओगे तो क्या करेगा? शरीर की सफाई करेगा, कचरा निकाल देगा। वायरस और बैक्टीरिया को खुराक ही नहीं मिलेगा, उसको साफ कर करके निकाल देगा। तो रेगुलर योग करने के बाद भी आपको ऐसी कोई समस्या आती है, ऐसा कोई सिग्नल मिल जाता है, तो उस दिन आपको ये आहार का ध्यान रखना है, आहार खाना बंद करना है। ठीक है? तो रेगुलर योग करने वाले ज्यादातर तो बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन वो लोग तभी बीमार पड़ते हैं कि योग कम करते हैं और खाना बढ़ा देते हैं, और तीनों टाइम पकाया ज्यादा खा लेते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, कैलोरी वाला ज्यादा खाते हैं, न्यूट्रिशन वाला कम खाते हैं। हाँ, ज्यादा पकाया हुआ सड़ा हुआ खुराक, बासी खुराक ज्यादा खा लेते हैं, तभी शरीर में गड़बड़ी आती है। तो चबा चबा के खाने की आदत डालिए। मैं सब योग टीचर को बोलूंगा कि आप चबाने की आदत डालिए और आपके खुराक में हरी पत्ती शामिल कीजिए। हरी पत्ती में हरा रंग होता है, वो हमारा पत्तियों का क्लोरोफिल शरीर में जाके लाल रंग का खून हीमोग्लोबिन बनाता है, और पत्तियों में सबसे ज्यादा शरीर को ठीक रखने वाले न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व सबसे ज्यादा हरी पत्तियों में ही होते हैं। तो जैसे रेगुलर योग कर रहे हो, इसी तरह रेगुलर हरी पत्ती 2 ग्लास पिया करो। सबको योग करो या न करो, लेकिन हरी पत्ती खाओ। जितनी जरूरत आपको अनाज की है, इससे ज्यादा हरी पत्तियों की आवश्यकता है। मजदूरी करने वाले को ही अनाज की ज्यादा आवश्यकता है। बाकी जो शहर में रहते हैं, कम काम करते हैं, मजदूरी नहीं करते हैं, पसीना नहीं निकालते, वो लोग अनाज कम करे, हरी पत्ती ज्यादा खाए। पका के मत खाइए, पकाया एक बार खाइए। डेयरी प्रोडक्ट हो सके इतना छोड़ दो, कम खाओ।
तो कोरोना से बचने के लिए छोटी छोटी आपको बातें याद रखनी है और कुछ है नहीं। हाँ, देखो हर योग टीचर को एनिमा यानी कि बस्ती क्रिया आनी चाहिए। हाँ, एनिमा हमारे पास से एनिमा का डब्बा मंगवा लो बस्ती क्रिया करने के लिए है, या तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको। बस्ती बहुत जरूरी है। तो एनिमा आपका बॉडी क्लींजिंग के लिए, और योग शास्त्र में तो षटकर्म में बताया ही है, नीति धोती बस्ती कपालभाति त्राटक और नोली क्रिया। तो ये सारी शरीर सफाई के लिए तो है, तो आपको बस्ती जरूरी है, करनी चाहिए। हाँ, कम से कम बीमार नहीं हो तो हफ्ते में 1-2 बार करो। हाँ, आपको पता चलेगा कितना मल अंदर रुका हुआ होता है। हाँ, तो सब योग टीचरों को बस्ती का प्रयोग करना चाहिए शरीर साफ रखने के लिए। शंख प्रक्षालन तो बहुत कठिन क्रिया है, तो वो सब नहीं कर सकते, लेकिन बस्ती तो आराम से हो सकती है। ठीक है, तो ये आहार का इंजीनियरिंग याद रखो, और आप योगा के साथ आहार का भी ध्यान रखो तो सोना में सुगंध बढ़ती है। रेगुलर योग करने वाले और आहार में ध्यान रखने वाले को तो बहुत अच्छा रहता है बॉडी। हम भी हफ्ते में हम हर रोज कपालभाति कर लेते हैं। मैं अहमदाबाद जब भी जाता हूँ गांधीनगर से हर रोज अहमदाबाद जाता हूँ, शाम को जब मैं वापस आता हूँ घर तो मुझे आधा घंटा लगता है अहमदाबाद से गांधीनगर घर आने में, आधा पौना घंटा। तो वो टाइम पे मैं कपालभाति कर लेता हूँ चालू गाड़ी में। आप भी कर सकते हो, बाइक चलाते चलाते कपालभाति करो, फेफड़े मजबूत रहेंगे, आपका पेट भी मजबूत रहेगा। हाँ, आपके जो अंदर के ऑर्गन है वो सब, उसको कसरत मिल जाएगी, एक्सरसाइज मिल जाएगी। आप बस में बैठे बैठे भी कर सकते हो, चलते चलते कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, दानत होनी चाहिए, आपको याद रखना चाहिए कि भी मुझे ये काम करना है, कब टाइम मिलेगा, सुबह में टाइम नहीं मिल रहा है तो ये कोई भी टाइम जब खाली पेट है तब कर लो। हाँ, कुछ करोगे तो कुछ पाओगे, जो भी कर्म करते हो उसका फल तो मिलने वाला ही है। भगवान ने बोल के रखा है कि आप जो कर्म करोगे उसका फल मैं दूंगा, कब दूंगा वो मेरे पे छोड़ दीजिए। हाँ, मिलेगा। और ये कपालभाति हुआ तो तुरंत फल मिलता है, शरीर की सफाई हो जाती है, फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, पाचन तंत्र अद्भुत हो जाता है, हाँ, कब्ज नहीं रहती है, ये तो सारे फायदे ही है। 1-1 घंटा कपालभाति करना चाहिए। हाँ, जो खाने में ध्यान नहीं रखते उनको कपालभाति करनी चाहिए। ठीक है, आगे है एक प्रश्न, આર્થરાઇટિસ માટે શું કરવું જોઈએ? I have lots of pain on my knee. I am doing NDS and enema but still I have pain. Which juice and food is better for arthritis and bone pain? देखिए, NDS और एनीमा ये सब लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं एनडीएस कर रहा हूं, मैं हर रोज एनिमा लेता हूं, मुझे फायदा नहीं हो रहा है। तो फायदा नहीं होने के पीछे कुछ कारण होते हैं। आपके जो घुटन में या बोन में जो भी पेन है उसके पीछे क्या है? कचरा जिम्मेदार है, शरीर में से कचरा निकालना है, खट्टे फल ज्यादा खाना है, हरी पत्ती सबसे ज्यादा खानी है। आपको 1-2 महीना टोटली सफाई काम ही कर लेनी चाहिए। आपका वजन ज्यादा है तो पहले कम कर लो। यहाँ आपने आपकी उम्र नहीं लिखी है, आपने कितना वजन है वो नहीं लिखा है, इसके साथ दूसरी कौन सी दवाई या बीमारी है वो भी नहीं बताया है आपने। सब समस्या में एनडीएस में फायदा होता है, नेचुरल डाइट से फायदा होता है, ऐसा कोई है ही नहीं कि नहीं फायदा हो। लेकिन हम थोड़ा करते हैं, थोड़ा नहीं करते हैं, थोड़ा करते हैं, थोड़ा नहीं करते हैं। हाँ, गैस के ऊपर खिचड़ी पकाने के लिए रख दी, हाँ, 5 मिनट गैस चालू किया, फिर 10-15 मिनट बंद कर दिया, दोबारा 5 मिनट चालू किया, फिर 15-20 मिनट बंद कर लिया। आप ऐसे करोगे तो पूरे दिन में खिचड़ी पकने वाली नहीं है। हाँ, डट के करना पड़ेगा। और
रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फास्टिंग का सहारा लो, उपवास का सहारा लो, और मैं बोलूंगा हरी पत्ती, अकेली हरी पत्ती और फ्रूट, उसके दोनों के आधे, आधी पत्ती और आधी फ्रूट, दोनों के जूस पे ही रहिए। आपको एसिडिटी है तो खट्टे, शुरू में खट्टे फल मत खाइए, लेकिन कच्चे पे रहिए, दोनों टाइम कच्चे पे रहिए। हाँ, कई लोग सुबह में उपवास करते हैं, दोपहर को कच्चा खाते हैं, थोड़ा नाम का खा लेते हैं और शाम को एक टाइम दबा के खा लेते हैं। तो ऐसी गलती करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। योगाहार में मैं यही बात बोलता हूँ कि आपका टोटल जो खुराक है इसमें कच्चे वाला क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, पकाया खुराक थोड़ा कम होना चाहिए, ये आपको खास याद रखना है। और हरी पत्ती तो भूलनी ही नहीं है, हरी पत्ती तो सबसे ज्यादा खानी है। इतनी पत्ती, 2-3 जुड़ी हरी पत्तियों ले आओ, पालक, पुदीना, धनिया, मीठा नीम और अभी तो मेथी पत्ता सब कुछ आ रहा है, सब पत्ते ले आओ और सबको क्रश कर लो, कम पानी डाल के, और छान लो। हाँ, कम से कम 2 ग्लास ऐसे रस पिया करो। हाँ, टेस्ट करो आप, इसमें खट्टा तीखा मीठा जो आपको करना है वो करने की छूट है, लेकिन हरी पत्ती सबसे ज्यादा खाइए। हाँ, तभी आपको फायदा मिलेगा। पत्तियां कम खाओगे तो फायदा नहीं मिलेगा, सफाई नहीं करोगे तो फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, आंतों की भी सफाई एनिमा लेके या मल शुद्धि और त्रिफला लेके करते रहिए। हाँ, साथ में खून की सफाई भी जरूरी है। हाँ, रिजल्ट सबको मिला है, आपको भी मिलेगा, आप डट के कीजिए। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट लेने की भूल मत कीजिए। हाँ, कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा फायदा हो गया हो और 1-2 दिन डेयरी प्रोडक्ट खा लेते हैं, फिर वो वापिस गड़बड़ी हो जाती है, तो ऐसा मत कीजिए। हाँ, यहाँ आपके शरीर की जरूरत के हिसाब से सारी बातें मैंने चित्र में, चार्ट में बताई हुई है। हाँ, इसका फॉलो कीजिए आप। हाँ? आगे एक प्रश्न है, दांतों की सड़न ठीक कैसे करें। अब दांतों के ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाए हुए हैं, तो दांत के लिए मैं आपको यहाँ ये बात बोलूंगा कि हमारे जो दांत होते हैं वो दांत के बीच में छोटी सी गैप होती है, जो मसूड़ों की जगह होती है। तो मसूड़ों में हम जब चबा के खाते हैं तो मसूड़ों के बीच में, दांतों के बीच में जो गैप होती है नीचे, उसमें खुराक बढ़ जाता है और वो लंबा टाइम अंदर रहता है तो सड़ता है, और सड़न होने के बाद दांतों की सड़न होती है। तो दांत ऐसे सड़ते नहीं है, जब हमारे खून में कचरा बढ़ जाता है तभी दांत सड़ते हैं, इससे पहले नहीं सड़ते हैं। तो आपको एक ध्यान रखना है, दांत सड़े नहीं वो पहले ध्यान रखो, सड़ने के बाद क्या करना है वो भी आप देखो। तो सड़े नहीं, इसके लिए मैं सबसे बढ़िया आपको बात ये बोलूंगा कि हर रोज आप नीम की दातुन किया करो। नीम नीम का एक छोटा सा 1 इंच टुकड़ा ले लो और उसको चबा चबा के, नीम की जो लकड़ी होती है छोटी सी पतली, उसको आप चबाया करो हर रोज रात को सोने के टाइम। सुबह में उठ के बाद नीम का दातन करो, वो अच्छा नहीं है। आप सोने के टाइम नीम का दातन करो, चबा चबा के रस निकालो और उसके कुल्ले करो, फिर वो साफ करके रात को सो जाइए। सबसे बढ़िया ये है। दूसरा, आप जब भी कुछ खाने बैठो तो खाने से पहले आपको पहले कच्ची चीज खा लेनी चाहिए, कच्ची। गाजर है, मूली है, या बीट है, या तो अंकुरित मूंग है, या ऐसे। हाँ, कच्ची चीज पहले खा लेनी चाहिए, इसमें मीठी चीजें नहीं खानी चाहिए। मीठी, ठीक है, क्योंकि मीठी चीज होती है वो स्वीट होती है, वो जल्दी सड़न करती है। तो कच्चे में भी मीठी नहीं खानी है, कच्ची खानी है। हाँ? और उसको चबा चबा के खाना है, तो क्या होगा, आपकी जो दांतों के बीच में गैप है, इसके अंदर कच्चा खुराक पहले भर जाएगा। फिर आपको जो खाना है वो खाइए, और छेले लास्ट में भी आपको कच्चा थोड़ा खा लेना है। तो शुरुआत कच्चे से करो और लास्ट में भी कच्चे से खत्म करो। बीच में पकाया खाना है वो खा लो, जब हम पकाया खाते हैं तब। हाँ, एनडीएस करने वाले तो सुबह में उपवास करते हैं, दोपहर को कच्चा खाते हैं,
रात को एक टाइम पकाया खाते हैं, तो रात को खाने में भी ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके जो दांतों की मसूड़ों की जो जगह है, गैप है, इसके अंदर कच्चा खुराक रहेगा तो वो जल्दी सड़ेगा नहीं, पकाया होगा तो सड़ जाएगा, और पकाया तो तुरंत सड़ने लगता है। ठीक है, तो दांतों की सफाई के लिए ये ध्यान रखो। दूसरा, जब भी आपको दांत ऐसा लगे कि भी आज थोड़ा पेन हो रहा है, सिग्नल तो मिलेगा ही। जुकाम आने से पहले गला पकड़ता है, या कुछ भी सिग्नल्स दे देता है, बुखार से पहले आपको जीरन बुखार आ जाता है, हाँ? कुछ भी, कोई भी बीमारी आने से पहले आपको सिग्नल शरीर दे देती है। तो आपको दांतों में ऐसा लगता हो कि भी आज मुझे थोड़ा दुख रहा है, पेन हो रहा है, तो उस दिन पूरा 24 घंटा उपवास कर लो। उपवास कर लो। जैसे पूरा दिन का 24 घंटा उपवास कर लोगे, आपकी जो पेन होना चालू हुआ होगा वो बंद हो जाएगा। शरीर सफाई कर लो। 1 2 4 6 दिन पकाया बंद कर लो, कच्चे पे रह जाओ, उपवास कर लो, फिर 2 4 दिन कच्चे पे रह जाओ, दांतों की सड़न जो स्टार्ट हुई होगी वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। पेन बंद हो जाएगा, रूट कैनाल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दांत निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अब पता चल गया है, हमको भी पता पहले नहीं था। हम पहले 10 साल पहले योगा और सब कुछ करते थे, फिर भी दांत सड़ते थे। तो उस टाइम ये आहार की बातें हमको इतनी पता नहीं थी, लेकिन ये सारा नेचुरोपैथी का, फूड एंड न्यूट्रिशन का और ये सब अभ्यास करने के बाद हमको अभी ये सारी बातें का पता चल गया कि शरीर में कचरा बढ़ता है तभी ये होता है। कचरा भी बढ़ने नहीं दो। किसी गाय भैंस बंदर को दांत पेन नहीं होते, उसको निकालने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो ब्रश नहीं करते हैं, फिर भी हम ब्रश कर करके मर गए, फिर भी दांत सड़ गए। तो इसका कारण यही है, बाहर से आप कितना भी दांत साफ रखो, लेकिन अंदर की साइड में जो सड़न होती है, वो हमारे खून में कचरा बढ़ जाता है, तभी अंदर की सड़न बढ़ती है। इसके अलावा दांत नहीं सड़ते हैं। ठीक है, तो दांतों की सड़न अब सडन हो चुकी है ज्यादा, तो 1 2 दिन उपवास कर लीजिए, थोड़ा दिन कच्चे पे रह लीजिए, तो आपकी जो सडन आगे बढ़ रही है वो कम हो जाएगी, पेन कम हो जाएगा। इमरजेंसी के लिए आपको ऐसा लगता है तो आप लविंग आता है, उसका तेल रख सकते हो, या तो नीम का ऑयल आता है वो आप वहां रख सकते हो, तो वो सडन थोड़ी कम करेगी। लेकिन खाने में तो चेंज कर ही लेना पड़ेगा, आपको कच्चे पे आ जाना पड़ेगा। आप पकाया खाते रहोगे और ट्रीटमेंट करते रहोगे तो वो 1 आध दिन आपको राहत करेगी, लेकिन दोबारा और बढ़ने वाली है सडन, और आपको जब नहीं रहा जाएगा तब आपको रूट कैनाल के लिए जाना पड़ेगा। तो जैसे आपको थोड़ी सी सिग्नल मिल जाए, तुरंत आप खाना पीना में चेंज कर लो, डेयरी बंद कर लो, कच्चे पे आ जाओ, और हो सके तो 1 2 दिन उपवास कर लो, तुरंत राहत मिल जाएगी। डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही नहीं आएगी। खाने में आप कंट्रोल कर लोगे तो कोई समस्या आएगी नहीं, और समस्या आने से पहले आए ही नहीं इसका ध्यान रखो। हर रोज नीम का दातुन रात को एक टाइम 1 इंच का टुकड़ा लेके चबा चबा के रस करके कुल्ले करके सो जाओ, पूरी रात अंदर मुंह में कड़वास रहेगी और सड़न होगी ही नहीं, एकदम फ्रेश रहेगा मुंह। ठीक है, तो ये बीमारी से पहले बीमारी आए नहीं वो अच्छा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सबको पता है। बीमार पड़ने के बाद तो हॉस्पिटल है ही, लेकिन हॉस्पिटल जाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। तो ये आहार का इंजीनियरिंग का ध्यान रखो तो समस्या ही नहीं आएगी। शरीर साफ रखो, खून साफ रखो, आंतों की सफाई रखो, सही खुराक दे दीजिए, अल्कलाइन दीजिए, मतलब कच्चा खुराक दे दीजिए, पकाया मत खाइए, एक ही टाइम खाओ। बीमार पड़ो तो तुरंत पकाया बंद कर लो, डेयरी प्रोडक्ट तो खाओ ही मत। नहीं बीमार हो तो हफ्ते में 1 आध 2 बार खाइए, इससे ज्यादा मत खाइए, नहीं तो हर रोज खाओगे तो समस्या बढ़ेगी। आगे प्रश्न है, सर गुड आफ्टरनून, मैं चंद्रानी ईतान हूँ, मेरा बेटा 20 साल का है, उसको अभी पाइल्स का प्रॉब्लम हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, प्लीज आप मुझे इसके लिए क्या करना है बताइए, ग्रीन जूस चालू कर दिया है। तो अभी 20 साल की उम्र में पाइल्स का प्रॉब्लम है, इसका मतलब यही है कि आप गरम मसाले
टेस्टी आइटम ज्यादा खिला रहे हो। चटाकेदार चीजें मत खिलाइए बच्चों को। तीखी चीजें इतनी मत खिलाओ पाइल्स हो जाए। और उसको बोलो चबा के खाने की आदत डाले। और लाल मिर्ची जो पाउडर फॉर्म में आता है उसका इस्तेमाल बंद कर लो। आपको जो भी मिर्ची खानी है हरे रंग की ही खानी है, फ्रेश खानी है, सुखाई हुई लाल मिर्ची नहीं खानी चाहिए। वो सबसे ज्यादा नुकसान करती है सूखी मिर्ची। मिर्ची का पाउडर जो आता है लाल रंग का वो, ठीक है। उसको बोलो कि भाई तीखी चीजें बंद कर ले, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर ले, चबा के खाने की आदत डाले। और 2 दिन या 3 दिन वो कच्चे पे रहे, ठीक है। और कई लोगों को खट्टे ज्यादा खाने से भी पाइल्स बढ़ते हैं। कचरा ज्यादा शरीर में से खट्टा खाते हैं तो कचरा ज्यादा निकलता है, तो इससे भी समस्या बढ़ती है। तो मैंने देखा है कई लोगों को ज्यादा खट्टा लेने से पाइल्स बढ़ते हैं, वो तीखा नहीं खाते फिर भी। तो जिन लोगों के ऐसी समस्या हो खट्टा भी कम कर ले। हाँ, और बच्चे को बोलो 2 4 6 दिन इसके ऊपर आ जाए, कच्चे पे आ जाए। और पकाया बंद कर ले, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर ले, चबा चबा के खाए। और 3 टाइम की जगह 2 ही टाइम खाए। हाँ, तो अपने आप 2 ही दिन में उसको राहत हो जाएगी। ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पाइल्स तो सिग्नल दे रहा है हमारे शरीर में। भगवान ने एक यहाँ काकड़ा गुजराती में कहवाय ने, तो ये अंदर रखे हुए हैं टॉन्सिल। इसके अंदर नाक के अंदर होते हैं। और पीछे पाइल्स होती है मल मार्ग के द्वार पे। ये सारे फाटक है, वो सिग्नल है। ये आपको कुछ दिखा रहे हैं कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ी है, इससे लिए चेतावनी दे रहे हो। उसको काट के फेंक देना नहीं चाहिए। आप पाइल्स का ऑपरेशन करवा के निकाल दो, फिर आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, आपको सिग्नल ही नहीं मिलेगा। आप टॉन्सिल काट के फेंक दो तो आपके शरीर में कब बढ़ रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये सारे सिग्नल है। ये भी अंदर सिग्नल है। तो ये सब सिग्नल के लिए है। और कुदरत ने इसकी व्यवस्था करके रखी है। तो ये सिग्नल जैसे मिल जाता है, खाने पीने में कंट्रोल कर लो, उपवास कर लो 2 3 दिन। या तो कच्चे पे आ जाओ, तो आप अपने आप ठीक हो सकते हो। तो ये आहार का इंजीनियरिंग आप याद रखो। शरीर सफाई और आंतों की सफाई, खून की सफाई। शरीर का सही खुराक दो, हरी पत्ती हर रोज खाया करो। और स्वाद में ध्यान रखो। आप जीवन भर बीमार नहीं पड़ोगे। और बीमारी आए आ भी जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते। आप अकेले कच्चे में भी ज्यादा खाया करो, जरूरत से ज्यादा खाओ। बहुत पके हुए ज्यादा फल खा जाओ तो कफ हो सकता है, गैस हो सकती है। तो उसको कंट्रोल करना है। जैसे आपको सिम्टम्स दिख जाए, आपको थोड़ा कंट्रोल कर लेना है खान पीन में, और उपवास कर लेना है, आप ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं रह हो सकता है, बीमारी तो आ सकती है, लेकिन उसको कंट्रोल करना है। अभी ये ठंडी की मौसम है। हाँ, ठंडी, गर्मी और बारिश, ये 3 हमारे यहाँ सीजन है। तो आपको अभी ठंडी के मौसम में बीमारियां कम आएगी। तो अभी बॉडी बिल्डिंग कर लो, अभी 3 टाइम खाना खाओ। हाँ, बीमारी नहीं आए तो इसी तरह आप खाओ। हाँ, बॉडी को थोड़ा रुष्ट पुष्ट कर लो। गर्मी में आपको संभाल के रखना है, बॉडी बढ़ानी नहीं है, बॉडी कम भी नहीं करनी है, मेंटेन करनी है। और बारिश में आपको कम करनी है, उपवास कर करके। हो सके इतना उपवास करके बारिश में बॉडी को क्लींस रखो, सफाई रखो, उपवास करो, शरीर कम होता जाएगा। फिर नए साल में ठंडी की मौसम में फिर बढ़ाओ। तो ये साइकिल चलाते रहो। पहले बढ़ाओ, फिर मेंटेन करो, फिर कम करो, फिर बढ़ाओ, मेंटेन करो, कम। तो ये तीनों सीजन का आपको ध्यान रखना है। वेगन के ऊपर बात करते हैं। तो ज्यादातर टॉक्सिन शरीर में जो आते हैं वो सबसे ज्यादा ये नॉन वेगन फूड में होते हैं। हेवी मेटल से, कैप्सिजोन्स नाम की जो मछली में से आती है, स्टीरोइड जो मीट में से सबसे ज्यादा आते हैं। नॉन वेज खाते हैं जो लोग, मांस खाते हैं, उसमें स्टीरोइड ज्यादा होते हैं। और ये दूध के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो शरीर में बीमारी लाने के लिए सबसे ये स्रोत है। ऐसे आप फूड आप खाते रहोगे तो आपके शरीर में बीमारी आने वाली है। 95% टॉक्सिन ये नॉन वेगन फूड से आ रहा है। तो आप वेगन बन जाइए।
हाँ, ये वर्ल्ड वेगन विजन यही प्रचार प्रसार कर रहा है कि आप वेगन रहिए, नॉन वेगन मत खाइए, नॉन वेज मत खाइए, ठीक है। तो वेजिटेबल्स ही हमारे शरीर के लिए योग्य है, ये मैसेज आज का है। योगाहार मतलब आहार का इंजीनियरिंग, कुदरत के कानून का ही हम समझ देते हैं। आप पूरा योगाहार को समझने के लिए हमारी योगाहार की यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर योगाहार हिंदी में नाम की एक प्ले लिस्ट है, उसमें 12 वीडियो है। वो आप खास करके जो नए लोग हैं वो देख ले। हाँ, जो पुराने हैं उसको तो पता ही है, लेकिन वो बार बार वो देखने से आपको अपडेट होते रहोगे, मेमोराइज हो जाएगा सारी बातों का, कुदरत कैसे काम करती है वो सारी पता आपको चल जाएगा। तो जिन लोगों को चाहिए, लिंक नहीं मिल रही है तो मुझे व्हाट्सएप करके लिंक मंगवा सकते हैं। फूड विथ लाइफ, हाँ, योगाहार नाम की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, जहां आपको अच्छी अच्छी खाने पीने की रेसिपी मिल जाएगी, तो आप इसका भी भरपूर उपयोग कीजिए। और लास्ट में आप एक छोटा सा मैसेज, आपकी जहां भी कुछ प्रिंटिंग होती है तो वहां ये मैसेज प्रिंट करवाइए, बिना खर्चा का प्रिंट हो जाएगा और लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचेगा। तो कल दोबारा मिलेंगे दूसरे नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।